एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें कुछ सीन्स एपिसोड 1 के दिखाए जाते हैं, जिसमें आस्था को उसकी फर्स्ट स्वॉर्ड मिलती है। उन सीन्स से कुछ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आस्था आधा डीमन और अपना आधा इंसान है। पहले का सीन दिखाया जाता है जब आस्था और यूनो छोटे होते हैं। आस्था और यूनो दोनों भाग रहे होते हैं और यूनो गिर जाता है और रोने लगता है। आस्था उसे उठाता है और वो फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगते हैं और आस्था और यूनो दोनों सिस्टर लिली के पास जाते हैं और वहाँ खाना खा रहे होते हैं। इतने में ही आस्था कहता है, आप मुझसे शादी करके मेरे लिए खाना बनाओगे। सिस्टर लिली कहती है, जो खाना तुम खा रहे हो वो फादर ने बना के। आस्था ज़मीन पर लेट कर कहता है, सिस्टर मैरी मी, और रोने सा लगता है। फिर सिस्टर लिली उन्हें एक बुक दिखा रही होती है। तब आस्था और यूनो को पहली बार विज़ार्ड किंग के बारे में पता लगता है। फिर वो लोग बाहर खड़े होते हैं और आस्था पूछता है, विज़ार्ड किंग अभी होते हैं? सिस्टर कहती है, वो बहुत जनरेशन से हैं और सबको मैजिक से प्रोटेक्ट करते हैं, क्लोवर किंगडम में भी, इसलिए शांति बनी रहती है। ली से इतना सुनने के बाद आस्था कहता है, मैं अब विज़ार्ड किंग बनूंगा। और फिर उसके बाद हमें 12 दिसंबर का सीन दिखाया जाता है। आस्था मैजिक से आग लगाने की कोशिश करता है और वो नहीं कर पाता। सिस्टर लिली वहाँ कपड़े सूखने डालने आती हैं और आस्था कहता है, मैं आपकी हेल्प करूँ। सिस्टर कहती है, नहीं, मैं कर लूँगी। फिर आस्था कहता है, तो मुझसे शादी कर लो, और सिस्टर साफ मना कर देती है और आस्था रोने लगता है। फिर यूनो वहाँ एक बच्चे को लेकर आता है जो रो रहा होता है। आस्था उस बच्चे को रोता देखकर यूनो को कहता है, इसे चुप कर, मैं इसे चुप करा दूँगा, ये मुझ पर छोड़ दो। उस बच्चे को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगता है और फिर सिस्टर उस बच्चे को चुप करवाती हैं। उतने में वहाँ फादर आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक इम्पोर्टेंट लेटर है जो कि मेयर को देना है। और वो यूनो को कहते हैं कि तू ये मेयर को देकर आएगा, क्योंकि मैं ये आस्था को नहीं देना चाहता। आस्था कहता है, यूनो रहने दे, मैं देकर आ जाऊँगा। फिर यूनो आस्था को कहता है, नहीं, फादर ने मुझे कहा है और मैं ये ज़रूर देने जाऊँगा। यूनो से इतना सुनकर आस्था कहता है, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा, तू अकेला ही जाएगा। और यूनो कहता है, ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। यूनो के वहाँ से चले जाने के बाद एक बच्चा आस्था को कहता है, तुझसे मैजिक तो होगा नहीं, तेरे बस का कुछ है नहीं, तू जाके लकड़ियाँ ही काट। फिर हमें दिखाया जाता है कि वाइन शॉप का मालिक एक आदमी को बाहर निकाल रहा होता है अपनी दुकान से, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। और उतने में ही यूनो वहाँ से निकल रहा होता है और वो गिर जाता है। यूनो के गिरने के बाद उस आदमी की नज़र उसके पेंडेंट पर पड़ती है। फिर यूनो अपना लेटर उठाता है और मेयर को देता है और वहाँ से वापस जा रहा होता है, तो वो आदमी उसे रोक लेता है। फिर हमें आस्था दिखाया जाता है जो कहता है, यूनो ने बहुत देर लगा दी, मुझे बहुत भूख लगी है और फादर भी अभी तक नहीं आए, हम उनके बिना खाना नहीं खा सकते क्या? और उसके बाद वो आदमी यूनो से उसका पेंडेंट छीन लेता है और कहता है, अब मैं वाइन शॉप पे जाकर इसको पैसों की जगह दे के शराब पीऊँगा। फिर यूनो रोक कर कहता है, मुझे वापस दे दो, मेरा पेंडेंट है। फिर वो आदमी उसको लात मार देता है और वो फिर भी कहता है, वो मेरा है, मुझे वापस दे दो। इसके बाद यूनो खड़ा होता है और अपना हाथ ऊपर करता है, उसके हाथ में कुछ होने लगता है। वो आदमी हंस कर कहता है, तू ऐसे मैजिक करेगा क्या? और तू मुझसे लड़ाई करेगा तो तेरा लड़ाई करके मरने का इरादा है क्या? उतने में पीछे से आस्था आता है और वो आदमी उसको भी गिरा देता है। फिर आस्था खड़ा होता है और उस आदमी को कहता है, वो पेंडेंट यूनो का है, उसको वापस कर। फिर आस्था उस आदमी से लड़ने लगता है और वो आदमी उसको लड़ता देख फिर घबरा जाता है और पेंडेंट फेंक कर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें स्वॉर्ड वाला सीन दिखाया जाता है और रेविच वो स्वॉर्ड देखकर डर जाता है और पूछता है, तू कौन है? और रेविच उस पर अपना मैजिक यूज़ करता है और आस्था उस स्वॉर्ड से उस मैजिक को ख़त्म कर देता है। फिर आस्था रेविच को कहता है, मैं बिना किसी पावर का यूज़ करे विज़ार्ड किंग बनूंगा। और रेविच पर स्वॉर्ड को यूज़ करके बहुत नुकसान पहुंचाता है और कहता है, मैं अपने मसल्स बनाऊंगा जब तक मैं मैजिक ना कर लूँ। फिर हमें उनके छोटे होते का सीन ही दिखाया जाता है, जिसमें आस्था बेहोश होके उठने के बाद कहता है, मैं विज़ार्ड किंग बनूंगा, तुझे और सबको प्रोटेक्ट करूंगा और मैं सबको खुश रखूंगा। उसके बाद हमें उन दोनों के बड़े होने का ही सीन दिखाया जाता है, जिसमें आस्था अपना ग्रिमबार पकड़कर खुश हो रहा होता है और यूनो उसे कहता है, तूने मुझे फिर बचा लिया, और कहता है, मुझे तुझे फिर तेरा एहसान लौटाना पड़ेगा। यूनो आस्था को कहता है, तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है ना?
कि हम दोनों विज़ार्ड किंग बनेंगे। फिर आस्ता कहता है हाँ तुझे भी वो याद है। फिर यूनो कहता है कि मैं अपने कंपटीटर के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होना पसंद नहीं करूँगा, और दोनों कहते हैं देखते हैं हम दोनों में से कौन विज़ार्ड किंग बनता है। तो कैसी लगी एक्सप्लेनेशन एक बार ज़रूर बताना।